एक कन्या ने अपने गुरु को प्रणाम करके प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, मैं जब आपका चित्र सामने रखकर उसकी ओर एकटक देखती हूँ, ध्यान करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, तो मुझे लगता है कि आप चित्र में से प्रकट हो रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और कभी कभी सपने में भी मुझे आपके दर्शन होते हैं तो मेरे को होता है कि कहीं ये मेरी भ्रांति तो नहीं है, कहीं ये मेरी कल्पना तो नहीं है। तब गुरु ने कहा, बेटी एक तरफ तो बुलाती भी है और दूसरी तरफ दरवाजा भी बंद कर देती है, मैं आता हूं तो इसको कल्पना मत समझ। शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो बेटी कि तू मेरी याद में रोई ना हो, और फिर मैं आता भी हूं पर तू दरवाजा ही बंद कर देती है, तो फिर मैं भी क्या करूं। ये तो ऐसा हुआ, सुबह हुई फिर दरवाजा बंद कर दिया, क्या पता सूरज उदय हुआ कि नहीं हुआ। अरे सुबह सूरज उदय होने वाला होता है तो थोड़ा उजाला पहले से ही शुरू हो जाता है ना। अब कोई सोचे क्या पता ये सुबह का उजाला है कि शाम को सूरज अस्त होते समय जैसा हो जाता है वैसा है, क्या पता। अरे सुबह सूरज उदय होने वाला होता है, पूरा सूरज उदय नहीं हुआ पर उजाला तो हो ही जाता है। ऐसे ही कभी कभी आपको भी लगे गुरुजी की तस्वीर से गुरुजी कुछ हमको संकेत दे रहे हैं, या कह रहे हैं, या प्रसन्न हो रहे हैं, या नाराज हो रहे हैं, हमने कोई गलती की है तो नाराज हो रहे हैं, समझो वो कुछ संकेत दे रहे हैं सचमुच में। ये खबर है सूरज उदय होने की। सपने में कभी गुरु के दर्शन हो तो समझो अब सूरज उदय होने वाला है, अब हमारी साधना में उन्नति होने वाली है, अब हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने वाली है, इसलिए सपने में गुरु के दर्शन हुए। जिनको भी सपने में गुरु के दर्शन ज्यादा होते हो ना, समझ लेना हमारी आध्यात्मिक उन्नति निश्चित है और हमको उन्होंने पसंद कर लिया है, हम उनकी नजरों में आ गए हैं, इसीलिए वो सपने में हमको संकेत दे रहे हैं। हम रात को रोज शिष्यस्ते हम, गुरुदेव हम आपके शिष्य हैं, शाधी माम हमें प्रेरणा दीजिए, त्वाम प्रपन्नम हम आपकी शरण में हैं। ऐसी प्रार्थना करके सोएं कि मुझे सपने में किसी एक्टर क्रिकेटर के दर्शन ना हो पर गुरुदेव आपके ही दर्शन हो जाएं बस। भक्ति कठिन है, जिसकी आंख के आंसू सूख गए हों, जिसकी आंख में पानी न रहा, भक्ति उनके लिए बहुत कठिन है। आंखों के स्वच्छ होने की संभावना नष्ट हो गई जिनकी आंख में भक्ति के आंसू नहीं। आंसू स्नान करा देते हैं भक्त को, आंसू स्वच्छ कर देते हैं साधक को, आंसू दिल पर मैल जमने ही नहीं देते हैं। भक्ति के आंसू दिल के मैल को धो डालते हैं, फालतू विचारों को टिकने ही नहीं देते, कूड़े करकट को बहा ले जाते हैं। आंख के आंसू। अब ध्यान दें, सत्संग चल रहा है और सत्संग के बीच कोई ऐसा प्रसंग आया कि भाई भगवान राम के पिता दशरथ जी राम राम कहते हुए राम जी की याद में शरीर छोड़कर भगवान के धाम में चले गए। अब ये बात सुनकर किसी को अपने गुजरे हुए पिताजी की याद आ जाए और वो भी रोने लग जाए तो वो भक्ति के आंसू नहीं है, वो मोह के आंसू हैं। परंतु सत्संग के बीच कोई शबरी की बात सुनी या कोई भरत जी की या गोपियों की भक्ति की बात सुनी और तब आंख में आंसू आए तो वो तो बड़े कल्याणकारी हैं, वो बड़े हितकारी हैं। तो ये भक्ति के आंसू, और ये भक्ति सत्संग से मिल सकती है और कोई उपाय करने से नहीं मिल सकती। भक्ति तभी मिलती है जब कोई संत अनुकूल हो,